हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके YouTube चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, यूनिट 5 में ये हम लोग का दूसरा वीडियो है। तो देखिए, इसमें आपको बताए थे पीछे वाले में कि पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन के मतलब क्या होता है, जैसे किसी सतह यानी किसी ठोस या किसी द्रव के सतह पर जो घटना होती है या परिघटना होती है उसको अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम लोग पृष्ठ रसायन कहते हैं। यानी इस चैप्टर का नाम है आपका सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन में यहां पर आप देखिए अधिशोषण। अधिशोषण यानी इसका इंग्लिश होता है एडजर्प्शन। एडजर्प्शन यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ आपका यहाँ पर कि किसी ठोस या द्रव सतह पर किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित, किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर जुड़ने की प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। यहाँ पर दो टॉपिक आप बिल्कुल इजी से समझिए। पहले देखिए, एक तो अधिशोषण है और एक अवशोषण है। यानी हमने क्या कहा, दो यहाँ पर हमने विलयन लिया। ध्यान दीजिए, एक ये बीकर हो गया और ये एक क्या हो गया आपका बीकर हो गया। इस दोनों बीकर में ये विलयन है, कोई भी सोल्यूशन है, और इस विलयन में एक हमने क्या किया, ठोस डाल दिया। ये देखिए ठोस, कोई ये ठोस पदार्थ है। इस ठोस पदार्थ पर अगर कोई, ये ठोस है और इस ठोस पदार्थ पर यानी अगर इसके सिर्फ सरफेस पर यानी पृष्ठ पर कोई पदार्थ आकर अगर जुड़ गया, ठीक है, कोई पदार्थ आकर क्या हो गया, जुड़ गया, तो जुड़ने की प्रक्रिया को ही अधिशोषण कहते हैं। यानी हमने क्या कहा कि ये आपका एक विलयन है और इस विलयन में एक आप ठोस डाले हैं और ये ठोस में देख रहे हैं कि इसका सिर्फ पृष्ठ पर ही क्या हो रहा है कि कोई भी पदार्थ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है यानी बॉन्डिंग कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं अधिशोषण। एक घटना यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर ये भी एक ठोस कोई पदार्थ आप ले लिए और इस ठोस पदार्थ में सरफेस पर जुड़ेगा ही जुड़ेगा, यानी सरफेस के साथ साथ इसके अंदर भी क्या हो जाता है, चला जाता है। यानी कहने का मतलब कि अवशोषण जो है, तो अवशोषण में आपका क्या होगा कि किसी ठोस या किसी द्रव की सतह के साथ साथ उसके अंदर भी क्या होता है, कोई पदार्थ जुड़ जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, अवशोषण। यानी हमने क्या कहा, ध्यान दीजिए, दो यहाँ पर विलयन है और एक विलयन में एक ठोस जब डाला गया तो उसके सिर्फ पृष्ठ पर यानी पृष्ठ पर ही आपका क्या हुआ कि कोई पदार्थ जुड़ रहा है, तो उस जुड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, अधिशोषण यानी एडजर्प्शन। ठीक है, जैसे में भी अभी आपको हम बताएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये जो घटना आप देख रहे हैं कि ये भी एक आपका क्या है, विलयन है, सोल्यूशन लिए हैं और इस सोल्यूशन में आपने क्या किया कि एक ठोस को डाल दिए। जब इस ठोस को डाले तो इसके सरफेस के साथ साथ इसके अंदर भी क्या हो गया कि वो कण जुड़ गया, तो उसको कहा जाता है अवशोषण यानी एडजर्प्शन इसे बोला जाता है और इसे एडजर्प्शन बोला जाता है। इसमें देखिए एडी है और इसमें क्या है, ए भी है, यानी एडजर्प्शन और क्या, एडजर्प्शन। तो ये दोनों, इसका हिंदी देखिए अधिशोषण और इसका क्या होता है, अवशोषण। यानी हमने क्या कहा, ध्यान दीजिए, अगर एक माटी का आपका कीजिए, ठोस लीजिए, माटी का कोई भी कंकड़, ठीक है, तो आप उसको पानी में डालिए। तो उसको पानी में जब आप डालेंगे तो उसके सरफेस पर पानी तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो इसको बोला जाता है क्या, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। यानी किसी ठोस या द्रव सतह पर और सतह के साथ साथ अंदर भी, यानी सतह के साथ साथ अंदर भी अगर जुड़ने की और कोई पदार्थ वहां पर जुड़ रहा है, तो उस जुड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, अवशोषण यानी अवशोषण। यानी
अपने बाहर भी और अंदर, यानी अवशोषण। अवशोषण के मतलब अंदर और बाहर, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ये फिगर बनाया है, तो ये आपका यहाँ पर समझ में आना चाहिए आपको कि सरफेस के साथ साथ इसके अंदर भी कण क्या हो गया है, जुड़ गया है, तो इसे कहा जाता है आपका क्या, अवशोषण। अब आपको हम देते हैं इसका उदाहरण। जैसे कि कहने का मतलब इसके पृष्ठ पर ही क्या होगा आपका, होगा। जैसे मान लीजिए कि आप, ये बोर्ड ही है, देखिए, चाहे मान लीजिए कि ये हम लोग का कॉपी है और इसकी अगर यहाँ पर अगर हमने इस पेन से किया तो इसके सिर्फ सरफेस पर ही रह जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पर एक क्या होता है, प्लास्टिक का कवर लगा हुआ रहता है, तो ये सिर्फ इसके सरफेस पर ये दिखाई दे रहा है। जो आपको इसको थोड़ा सा रेड कलर से कर देते हैं, अगर नहीं दिखाई देता है तो देखिए ये हो गया आपका, रेड कलर वाला दिखाई दे रहा होगा। तो इसको आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये सिर्फ अधिशोषण है। अधिशोषण के मतलब सिर्फ उसके सरफेस पर ही जो पदार्थ क्या करेगा, जुड़ेगा। तो ये आपका किसी पदार्थ ठोस पर भी हो सकता है या आपका क्या, द्रव पर भी हो सकता है। तो सिर्फ अगर सरफेस पर जुटेगा तो उसे बोला जाता है क्या, अधिशोषण। तो अधिशोषण का कुछ उदाहरण भी है। जैसे मान लीजिए कि सकरा है, शुद्ध अशुद्ध जो होता है हम लोग का ईख के रक्त से जो बनता है चीनी, तो उसमें क्या होता है कि अधिशोषण होता है। यानी जितने भी उसमें और पदार्थ है उसको क्या किया जाता है कि अगर जंतु का चारकोल उसमें अगर मिला दिया जाता है तो वो क्या करता है, सोख लेता है, अपने अंदर सोख लेता है। या बहुत सा इसका एग्जाम्पल है। जैसे आप एग्जाम्पल ये भी जानते हैं कि अगर कोई पदार्थ हम लिए और उसके पृष्ठ पर ही सिर्फ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, कोई भी बॉन्डिंग हो रहा है। ये जुड़ने का मतलब क्या, इसमें भी बॉन्डिंग होगा। केमिस्ट्री के हिसाब से आप समझते हैं बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। और जुड़ना कई प्रकार का होता है, वंडरवाल बल होता है, फिर उसके बाद आयनिक बल होता है, सहसंयोजक बंधन होता है, तो बहुत से ये सब प्रक्रिया होता है। तो यहाँ पर आपको समझना है सिर्फ अधिशोषण। तो अधिशोषण जो है आपका, देखिए फिर से इसको आपको समझा देते हैं कि किसी ठोस या द्रव सतह पर किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर जुड़ने की प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। जब इस सरफेस पर, यानी किसी सरफेस पर अगर आपका कोई पदार्थ आकर जुड़ जाता है तो वहां पर क्या होता है, उसका सांद्रण जो होता है अधिक हो जाता है। सांद्रण क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लाइन क्या लिखा गया है कि जिसके फल स्वरूप सतह, यहाँ पर देखिए हाथ छूट गया है, सॉरी, ठीक नो, जिसके फल स्वरूप सतह पर परमाणुओं का सांद्रण अधिक हो जाता है। यानी सतह पर क्या होगा, परमाणुओं का सांद्रण सतह पर क्या हो जाएगा, अधिक होगा, क्योंकि इसके सतह पर ही सिर्फ आ रहा है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि सतह के साथ साथ अंदर भी जा रहा है, तो इसके सतह पर भी अधिक होगा सांद्रण और अंदर भी इसका क्या होगा, अधिक होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें बहुत से आपका एग्जाम्पल भी है, तो एक दो एग्जाम्पल भी आपको दे देते हैं। जैसे लकड़ी का चारकोल है, आप जानते हैं, ठीक है, चारकोल। तो चारकोल में देखिए क्या क्या आपका आता है, सिंपल सा ध्यान दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगा, NH3 भी, अमोनिया जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, Cl2, ETC के मतलब समझते हैं, इत्यादि, यानी इंड थिंकिंग कैपेसिटी। और आप सोच सकते हैं बहुत सा एग्जाम्पल है। तो इसमें और एग्जाम्पल होता है, जैसे सिलिका जेल है, सिलिका जेल। तो सिलिका जेल क्या करता है, वो अपने अंदर जल वाष्प को अधिशोषण कर लेता है। यानी इसका हो जाएगा आपका क्या, जल वाष्प। उदाहरण क्या हो जाएगा, जल वाष्प। यानी हमने क्या कहा, इसमें और उदाहरण आप दे सकते हैं। जैसे आप ईख जानते हैं, ईख के ही रस से क्या बनता है, चीनी बनता है। तो चीनी जब ऊख का रस अभी भी देखिएगा आ रहा हो, या आपका किसी भी देहात में भी वो क्या करता है कि जूस पिलाता है 10 रुपए गिलास, तो उसमें आप उस वक्त देखेंगे तो मटमैला कलर का वो होता है, ठीक है। लेकिन उसी को बहुत सा जंतु चारकोल मिलाकर, यानी एनिमल
चारकोल मिलाकर यानी हड्डी का चूर्ण मिलाकर उसमें, ठीक ना, जंतु का, ठीक, उसको क्या किया जाता है, अधिशोषण किया जाता है। अधिशोषण के मतलब जितना भी उसमें पदार्थ आपका रहेगा उसको क्या करता है, वो अपने अंदर सोख लेता है। या एक चीज और आपको हम बताना चाहिए कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आप लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक पुड़िया उसमें डाला जाता है। पुड़िया का मतलब क्या कि उसमें जो जब पैक किया जाता है उसमें, तो जब पैक किया जाता है तो उसमें आपका क्या रहता है, क्योंकि कुछ वायु के साथ मैंने पैक करते समय भी हवा या नमी घुस जाती है तो उसको क्या कर लेता है, अधिशोषण कर लेता है, यानी सूख लेता है अपने अंदर। ये आप जानते होंगे, यानी जो हम लोग जलेबी बनता है उसका जो रसा होता है उसमें हाइड्रो डाला जाता है, तो वो उसके जो मटमैला कलर है उसको क्या करता है, अपने अंदर सोख लेता है। तो ये सब बहुत सा इसका उदाहरण है अधिशोषण का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे और इसका परिभाषा डिफिनेशन आप लोग बिल्कुल इसी के माध्यम से आपको लिखना है। थोड़ा सा एक बार और समझा दे आपको। इसका अवशोषण, अवशोषण के मतलब किसी ठोस या द्रव सतह और अंदर किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अधिशोषण, अवशोषण कहते हैं। यानी सतह के साथ साथ क्या होगा, अंदर भी होगा इसमें, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवशोषण। तो अवशोषण में आपका इसके सतह पर भी और अंदर भी इसका सांद्रण जो होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं, अधिशोष्य के पास। तो प्रिय छात्रों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अधिशोषक और ये क्या है हम लोग का अधिशोष्य। तो इसको हम लोग सिंपल सा एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हम लोग का एक ठोस पदार्थ है और इस ठोस पदार्थ पर कोई भी यानी कण कहिए या इसकी सतह पर कोई पदार्थ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, और ये हम लोग का एक इधर भी ये हम ले लिए हैं कोई पदार्थ है, तो इस पर जो यहाँ पर ये जो कण जुट रहा है इसको बोला जाता है अधिशोष्य। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिट, ठीक है। यानी अधिशोष्य, अधिशोष्य के मतलब क्या हुआ, यानी जो पदार्थ किसी पदार्थ पर यानी जुड़ रहा है, यानी ये पदार्थ इस पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अधिशोष्य, यानी अधिशोष्य। और जिस पर वो जुड़ रहा है उसे बोलते हैं अधिशोषक, क्योंकि वो अपने में क्या कर रहा है, अधिशोषक कर रहा है। यानी सिंपल से यहाँ पर डिस्टिनेशन जिसकी है इसका करें कि वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण की घटना होती है। तो अभी आपको जस्ट बताएं कि अधिशोषण की घटना क्या होती है, तो वह अधिशोषक कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर एक ये ठोस पदार्थ है, तो जिस पर यानी कोई पदार्थ आकर जुड़ता है जिस पदार्थ पर, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अधिशोषक। यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग अधिशोषक। और जो कोई पदार्थ यानी इस पर आकर जुड़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अधिशोष्य। तो यहाँ पर आप डिफिनेशन भी इसका लिख लीजिएगा और ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका डिफिनेशन क्या है कि वह पदार्थ जो ठोस या द्रव के पृष्ठ पर आकर्षित होता है। तो पृष्ठ पर कौन आकर्षित हो रहा है, ये हो रहा है, तो पृष्ठ पर आकर्षित होता है वह अधिशोष्य कहलाता है। और जो अपने अंदर क्या करता है, अधिशोषित करता है, उसको कहा जाता है क्या, अधिशोषक। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।